ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हमको ये समझा रहे हैं कि बच्चे जितना हो सके साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। आप जितना शांत रहेंगे, बाबा ने कहा, जितना आपके पास साइलेंस की शक्ति होगी उतना ही आप जीतते चले जाएंगे। ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि जो नई दुनिया की जो स्थापना है उसका बेस क्या है, यानी उसका आधार क्या है। तो आप सभी भी जानते हैं ना, हमारी जो संस्था है वैसे भी इसका जो फाउंडेशन है वो है प्योरिटी। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि इस संस्था का जो मुख्य आधार है, यानी नई दुनिया का, यानी सतयुगी दुनिया का जो आधार है वो क्या है, वो सतयुगी दुनिया का आधार है पवित्रता। तो उस पवित्रता के आधार पर ही सतयुगी दुनिया आएगी। तो उस पवित्रता के बारे में बाबा ने आज समझाया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है कि बाबा ने कहा ना कि तुम याद करो कि तुम क्या थे। तुम्हें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान मैंने दे दिया, तो अब तुम्हारे लिए क्या बाकी रहा? कुछ भी नहीं। ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि और स्थिति कमजोर होने का कारण क्या है, वो है व्यर्थ संकल्प। जिनके बहुत व्यर्थ चलते हैं, जिनका दिमाग सारा दिन चलता ही रहता है व्यर्थ में या नेगेटिव में, उनकी बुद्धि कमजोर पड़ती जाती है, उनका मन कमजोर पड़ता जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। क्या कहा? तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? अभी भी बताया ना, क्या है मुख्य आधार? प्योरिटी, पवित्रता। क्योंकि सतयुग की दुनिया पवित्रता के आधार पे ही तो चलेगी ना। आंसर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। देखिए क्या समझा रहे बाबा। बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे जितना हो सके आत्मिक भाव को अपनाओ। अब समय नहीं है देह के भाव में जाने का, अब समय नहीं है शरीरों के चक्करों में पड़ने का, क्योंकि आने वाले समय में वही बचेगा, उसी की रक्षा होगी जिसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी स्वयं को आत्मा समझने की, शिव बाबा का बच्चा समझने की। शिव बाबा का बच्चा शरीर थोड़ी है, शिव बाबा का जो बच्चा है वो तो आत्मा है। तो ध्यान रखेंगे। तो गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो सजनी कौन है? हम सभी आत्माएं सजनी है उस साजन की। कौन है वो है शिव बाबा, क्योंकि हम सब प्यार करते हैं ना उससे, इसलिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना है। ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है? बाबा ने सब कुछ बताया ना कि तुम कैसे सतयुग में थे, फिर सारे कैसे गिरते आए, फिर वापस कैसे उठ रहे हो। सारी चीजों को बाबा ने क्लियर किया है, वही समझा रहे हैं। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सकी। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसी को भी नहीं है कि शांति कौन देता है, वह शांति धाम कौन ले जाएगा, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा कि किसी को मालूम ही नहीं है शांति कौन देगा, ये तो तुम्हें ही पता है ना। जितना जितना शांति में रहने की प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना क्या है, मन आपका धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसे शांत रहने की। ठीक है ना। जितना आप अपने को आत्मा समझेंगे, वही चीज समझा रहे बाबा। सभी मनुष्य कहते भी हैं, हे शांति देवा, शांति देवा। अब शांति मिले कहाँ से? शांति तो गले का हार है, समझाया ना, वो कहानी भी है। देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला न सके, कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। जितना जितना शांत रहेंगे उतना उतना संकल्प कम चलेंगे तो आयु बढ़ेगी। निरोगी काया भी बनती जाती है, सिवाय बाप के और कोई भी सुदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, आत्मा ही बनती है, बाबा समझाते हैं ना, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि की आदि मध्यांत का ज्ञान है। गीत भी सुना ना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। क्या कहा? अब नई दुनिया स्थापन हो रही है ना। गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। अब बाबा बैठ सार समझाते हैं, वह है सभी आत्माओं का पिता। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो जाते हो। यानी शरीर के नाते से तो अगर ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिला तो क्या हो गए? भाई बहन हो गए। और आत्मिक नाते से, शिव बाबा के नाते से तो सब आत्मा भाई भाई हो गए। बाबा ने कहा फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। देखो, पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं होता, पवित्रता मन से होती है। अगर आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी गलत संकल्प चल रहा है, चाहे वो ईर्ष्या, द्वेष, राग, किसी भी भावना से, वो भी इम्प्योरिटी है। तो सबसे पहले आप अपने मन को साफ कीजिए, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जिसका मन साफ है तो भगवान, कहा भी जाता है ना, सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो भगवान तो अपने आप राजी रहेगा। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे इन पे समझाना है चित्रों पर। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी, जैसे कईयों को रहता है। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जप आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो, यह है बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रजापिता, बाबा ने कहा, तभी तो बने ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई थोड़े ही जाता है। तो सोचते हैं ना कि हम तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। साइलेंस की अति में तुम जाते हो ना अभी, साइलेंस की अति में, वो भी कैसे? श्रीमत अनुसार। उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बगैर तो कोई रह न सके। तो बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, क्योंकि जो ढूंढ रहे हैं ना शिव को किसी तरह दिख जाए, तो कम से कम उन्हें पता तो हो कि शिव जो है कौन है, कैसे दिखते हैं। ऊंचे ते ऊंच पूजा है शिव बाबा की, शिव की, क्योंकि वही है सर्व का सदगति दाता। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे अपने टाइम पर। हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? मेहनत बहुत करनी है कि हम आत्माएं प्योरीफाई बन जाएं, सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर अब चलना है। श्रीमद भगवत गीता कहते हैं ना, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। बाप ही आके संपूर्ण पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देवताओं की भी महिमा गाते हैं ना, तो संपूर्ण बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही तो है ना। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी तो होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं।
कल पहले भी बाबा आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपसे कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, बाबा के साथ ही रहते हैं ना, बाबा के साथ में मिलके। मतलब कहने का ये है, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं बाबा को, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, कंपेनियन मतलब साथी हो, पवित्र रहते हैं, लेकिन बाप का साथ होगा ना, अगर इस बीच में बाबा भी होगा तो क्या होगा कि उसमें आप सफल रहेंगे अपनी पवित्रता में। आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कह रहे हैं कि हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है, अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सबका सद्गति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है ये, कि जो कह रहा है सो कह रहा है, अब क्या करे, ड्रामा ऐसे ही है। फिर क्या कहा, बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बाबा कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, जितना हो सके सेवा करो, इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं, किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई है नहीं। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो पाप कटेंगे, बाप को बुलाते भी इसीलिए हो ना कि पतित पावन लिबरेट करो, लिबरेटर हो, गाइड हो, भगवान को बुलाते हैं ना कि विकारों से दुखों से छुड़ाओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे, वह है जिस्मानी पंडे और यह है रूहानी पंडे। पंडा मतलब जो ले जाते हैं, यात्राओं पे ले जाने वाले, तो हमें ले जाने वाले शिव बाबा है। वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं, यह है रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा और भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए ना, कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा, कल भी कह रहे थे ना, 2 दिन पहले बाबा ने समझाया था संशय नहीं रखना है, तो क्या कहा, अब बाबा भी कहते हैं कुछ बात है ना तो पूछो। मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, अब शरीर के भान से ऊपर उठो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। कौन कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं मेरे लाडले बच्चे हो, आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए, कितने नाम, कितने मंदिर बना दिए शिव बाबा के। मेरा नाम है शिव, मैं तो एक ही हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो, यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आ गई ना बात क्लियर, कि भगवान के लिए आप भाई बहन नहीं हो, भगवान के लिए तो आप आत्मा हो, ठीक है। तो बाबा समझा रहे, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिला, तो क्योंकि ब्रह्मा का भी शरीर था, तो भाई को मिला तो भाई कहलाया, बहन को मिला तो बहन कहलाई, तो ब्रह्मा के लिए तो भाई बहन हो गए। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। ये बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो ना, ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो ना, कल पहले भी बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की तो बात है ना, यही लड़ाई लगी थी, जिसके गेट खुले थे। बाबा ने कहा बच्चे यही लड़ाई थी, इस लड़ाई से गेट किसके खुलेंगे, सतयुग के, ठीक है। स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं बोर्ड पर लिख दो, आके समझो। तुम नहीं समझा सकते हो दूसरे को बुला, तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो, यानी जैसे कईयों को लगता है हम कैसे समझाएं, तो बाबा ने कहा बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है, ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई ही निकलता है,
बाबा ने कहा बहुत सिंपली बता रहे हैं कि देखो किस तरीके से तुम ही देवता बनते हो, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं सही चीज को। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, हाँ बहुत अच्छा है हम आएंगे, कोई विरला ही 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं, 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। 7 जो है ना एक लकी नंबर है, ठीक है ना। वैसे भी देखो दुनिया में भी 7 ही फेरे होते हैं, 7 ही जन्म की बात की जाती है, तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा 7 दिन का कोर्स, क्योंकि 7 दिन में क्या है पता चल जाएगा, परिपक्वता है आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत जब डेली 7 दिन कोर्स करते हैं तो धीरे धीरे रिलैक्सेशन होता है। बाबा ने कहा कि बच्चे आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमान, वह निकालनी है, देह अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसी को भी सेकंड में तीर लग सकता है, देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ही ले लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। ज्ञान जो है अब इतना अच्छा प्योरीफाई हो रहा है, अच्छी तरीके प्योरीफाई, इट मीन्स कि मतलब ये कहा जाए कि ज्ञान का क्या हो रहा है, उसका बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जा रहा है, तो उसके अंदर चीजों को समझने के लिए बहुत आसानी हो रही है, इसलिए बाबा ने कहा माल अच्छा मिल रहा है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। पर ये वो वाली पंडित वाली कथा नहीं, ये पढ़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ बहुत रीजनेबल है, युक्त है। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है, तो यह चिंतन खत्म करो। बाबा ने कहा कि जो फालतू का दिमाग चलता है ना, संशय आ जाता है, तो उसको अब क्या करो, खत्म करो, ठीक है। कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है, इन सब बातों को छोड़ एक के चिंतन में रहो कि हम किस तरीके से जल्दी से सतो प्रधान बने, ठीक है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना। सब बातों में एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कौन सी बाबा समझाए ना आज, कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। बाबा ने कहा फालतू में बैठ करके क्या ना करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, ध्यान रखो। तूफानों से डरना नहीं, बहुत तकलीफें आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलना, याद से ही पावन बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं तो हम क्यों ना बने। ये भी पढ़ाई है, तुमको इसमें कुछ भी किताब उठाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है, कितनी छोटी कहानी, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। क्या कहा, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है, बाबा समझा रहे ना। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते भी हैं सब थोड़ी ही राजा बनेंगे, ऐसे थोड़ी होता। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। बाबा ने कहा तुम्हें सबकी फिक्र क्या, अपनी फिक्र करो, तुम क्या बनोगे। स्कूल में ये होना फिक्र रहता है कि क्या सब स्कॉलरशिप ले पाएंगे, थोड़े ही लेंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। क्या कहा, जो जितनी मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से समझ में आ जाता है कि क्या है, ये कितना पद पाएंगे, क्या उनकी पोजीशन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना
कि यह क्या पद पाने वाले, तो आपको क्या अपना ध्यान रखना है, फालतू की बातों का नहीं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना। बाबा ने कहा बड़े मतलब माया किसी न किसी रूप में आए, लेकिन मेरी याद में रहना। वरदान है, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। कौन सी भावना? दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, ठीक है। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि व स्थिति अगर कमजोर है तो आप समझ लो आपका व्यर्थ बहुत चलता है। तो सबसे पहले फुल स्टॉप करेंगे किसको? अपने व्यर्थ को, जो व्यर्थ आपका चलता है ना। तो आज जो होमवर्क बाबा ने हमें दिया है, वो होमवर्क सबसे पहली बात तो दातापन की हर किसी के लिए क्या भावना हो? कल्याण की भावना, ठीक है ना। बाबा यही समझा रहे कि बच्चे देखो दातापन की भावना रखो सबके लिए। दूसरा क्या कहा कि तुम अपने साइलेंस की अति में जाओ, शांति की गहराई में जाओ, ठीक है ना। जितना सागर की गहराई में जाते हैं मोती तो तभी मिलते हैं ना, तो तुम्हारे में ताकत भर जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।